बात से जिस तौर से हम खुदा से मांगते हैं और फिर हम थक जाते हैं फिर हम कहते हैं अब बहुत देर हो गई है मुझे मांगते हुए कहते हुए खुदा से, लेकिन अब मुझे नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं, फिर मांगना छोड़ देते हैं। लेकिन हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि साथ एक ऐसी औरत के बारे में हमारा खुदा जो है वो इंसाफ करने वाला होता है। हमारा खुदा जो है वो हमें अपनी कुदरत से नवाजने वाला होता है। हमारा खुदा जो है वो अपने बातों के वसीला से हमारी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करने वाला होता है। मैं बातें करवाऊँ आप लोगों को। वजह से हम बाइबल मुक़द्दस में सदा में इस हवाला को देखते हैं कि हम किस तरह की दुआ करते हैं, हमारा दुआ का तरीका क्या है। जैसे पर मैंने एक थप्पड़ लगा देना सीधे होकर बैठ गिरादानियाँ रखते हैं, अपने आप को खुदा के सुन रखते हैं और अपनी दुआओं का सिलसिला खुदा के सुन किस तरह जाने। आए एक ऐसी औरत के बारे में हम सीखेंगे जो एक ऐसे शख्स के पास जाती है जो इंसाफ करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि ऐ काजी बे इंसाफ काजी है, उसके पास जाती है और कहती है कि मेरा क्या कर इंसाफ कर। तो हमारा खुदा जो है वो तो कौमों का खुदा है और वो इंसाफ करने वाला खुदा है। आइए तबीब की मोहब्बत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से उसकी 8वीं आयत तक। कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में काजी था, ना वो खुदा से डरता था, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर कि मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अच्छा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि वो मैं ना खुदा से डरता हूँ और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, वो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं उसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर तो मेरा नाक में दम करे। खुदावन ने कहा, सुनो, ये है इंसाफ, काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बदजीतों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उनसे प्रयास करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो अभी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों की जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस है। यहाँ पर हमें 2-3 किरदार नजर आते हैं इस पैराग्राफ के अंदर, इस हिस्सा के अंदर जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो इस में लिखा है कि बेवा और काजी जो क्या है, बेइंसाफ काजी है और ये इंसाफ करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बेवा इसके पास क्या करती है, जाती है और हिम्मत नहीं। और जब हम खुदा की हज़ूरी के अंदर जाते हैं और हम हिम्मत हार जाते हैं, क्या करते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं और हम 1 साल 2 महीने 3 महीने दुआ करते हैं, तो दुआ करने के बाद हम क्या करते हैं, हम दुआ करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी दुआ का जवाब हमें नहीं मिलता जिस तरह का हम चाहते हैं। जिस तरह की दुआ हम करते हैं और उसी तरह का जवाब भी हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि हमें मिले। दुआ मांगने से दुआ सुनी जाती है, दुआ मांगने से दुआ सुनी जाती है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में दुआ के तल्लुक़ से सीखें तो अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 10वीं आयत को देखें तो हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। यूहन्ना रसूल की इंजील 15वां बाब उसकी 10वीं आयत में हमें बड़ी खूबसूरत एक बात मिलती है जिससे हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। क्या होगा, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हमें उस अमल से गुजरना है जो हुक्म है
हुक्म क्या था कि हम इंसाफ के लिए काजी के पास जाएं, चाहे वो इंसाफ करे या ना करे। हमें उस शख्स के पास जाना है जो इंसाफ के लिए मुकर्रर किया गया है। हम उसके पास जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इंसाफ किया जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जैसे लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में क्या हूँ, कायम हूँ। जब हम इस सिलसिले को शुरू करते हैं, इस बात को हम खुदा के साथ शुरू करते हैं कि हम मसीह की मोहब्बत में क्या रहें, कायम रहें, हम खुदा की मोहब्बत में कायम रहें, और हम जिस मकसद के लिए खुदा की हुजूर आए हैं वो मकसद हम खुदा की हुजूरी में रखें। अगर हम दुआ करने के लिए अगर हम दुआ करने के लिए आए हैं तो फिर हम क्या करें, दुआ। और फिर हम खुदा के हुजूर अपनी गिरफ्तारियों को, अपने उन बातों को जो खुदा की हुजूरी में हम करने के लिए आए हैं। हम तो सिर्फ कभी कभी खुदा से मिलने के लिए नहीं जाते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने मनाजाते, अपने जो है वो लिस्टें खुदा के हुजूर रखने के लिए जाते हैं कि हमने बहुत कुछ खुदा से मांगना है, और सिर्फ मांगते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कभी हम खुदा से मिलने के लिए जाएं, कभी हम खुदा से जो है वो बातचीत करने के लिए जाएं। दुआ का जो मकसद है, दुआ का जो मतलब है, वो है खुदा से बातें करना। क्या करना, खुदा से। ये औरत भी जब उस शख्स के पास जाती है, बेइंसाफ के पास जाती है, तो वो उससे बातचीत करती है कि मेरा क्या कर, इंसाफ। और जब वो इंसाफ के लिए जाती है तो फिर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन लगातार वो क्या करती है, उसके पास जाती है और एक ही बात उससे कहती है। और फिर वो कहता है, और खुदावंद फरमाता है, देखो सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। इस बेइंसाफ काजी के बारे में जानने की जरूरत है। हालांकि ये इंसाफ करने वाला नहीं है, इसके ये ना खुदा से डरता है और ना आदमी की कोई परवाह करता है, लेकिन फिर भी जब बार इस औरत ने आकर जो है इससे जो है वो अपनी फरियाद जो है इसके आगे रखी, ये कहता है मुझे इस बेवा का इंसाफ करना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये मेरे नाक में दम कर दे। और जब हम खुदा के दूर बार बार एक दरख्वास्त को लेकर जाते हैं तो फिर खुदा हमारी दुआ पर क्या करता है, और वो दुआ जो ईमान के साथ मांगे, किसके साथ है, वो दुआ जो ईमान से की जाए उसके बायस बीमार क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लिखा है बीमार उसके बायस बच जाएगा, और अगर उसने गुनाह भी किए हों तो खुदा उनको क्या करेगा, मुआफ करेगा। मेरे से जो हम दुआ ऐसी नहीं करते जिससे हमारे जो है वो इल्तिजाएं माने जाती है, खुदा की जाए और हमारे गुनाह क्या हो जाए, माफ की जाए, या हम किसी के गुनाह माफ करें। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने जो है वो शागिर्दों से कहा, जिनके गुनाह तुम जमीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा, और जिनके गुनाह तुम जमीन पर माफ करोगे मैं आसमान पर उनके माफ, जो कुछ तुम जमीन पर करोगे मैं भी आसमान पर वही करूंगा। और जब हम खुदा की दुआ के लिए जाते हैं, किस तरह की दुआ नहीं करते, किस तरह की दुआ हम करते हैं और किस तरह की दुआ हमें करनी चाहिए, सिफारिश है। सबसे पहले नंबर पर हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। दुआ का पहला तरीका जो है क्या है, खुदा की शुक्रगुजारी करना, दुआ के लिए इरादा करना, और फिर हर उस बात के लिए जो आपकी जिंदगी के अंदर है, जो आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है, आपको हर एक बात के लिए खुदा की क्या करना है, और शुक्रगुजारी अपनी जिंदगी कीजिए, अपनी औलाद की, अपने जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, आपने उन सब की शुक्रगुजारी करनी है। और शुक्रगुजारी करते करते अपने दूसरों को इतना खुदा की शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल करें कि कुछ मांगने की हाजत है। शुक्रगुजारी के साथ ही खुदा क्या करेगा, आसमान को खोलकर आपको बरकत अता करेगा, क्योंकि लिखा है शुक्रगुजारी करना राष्ट्रवासियों को सेवा। क्या है शुक्रगुजारी करना?
रास्तबाजों को सेवा है, वो खुदा की क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा से दुआ, इल्तिजा और मनाजात जो है वो खुदा के हुजूर रखते हैं। नंबर 2, हम जब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो दुआ का तरीका जाने सिफारिश करना। क्या करना? पहले क्या करना? शुक्रगुजारी करना। पहले नंबर पर हम खुदा की शुक्रगुजारी करें उन सारी चीज़ों के लिए जो खुदा ने आपको दी, इस जिंदगी के लिए जो खुदा ने आपको दी है, उनकी शुक्रगुजारी करें और फिर सिफारिश करें। फिर क्या करें? सिफारिश किसके लिए करें? सिफारिश करें कि जो कुछ आपको मिला है और जो कुछ आप चाहते हैं अपने अजीज़ों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, जिसके लिए भी आप दुआ करना चाहते हैं, आप एक सिफारिश खुदा के ज़रूर कीजिए कि खुदाबंद अपने बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से, किसके वसीला से? ये सिफारिश है कि हम खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से बाप से क्या करें? दरख्वास्त करें, बाप से मांगे कि वो हमें खुदाबंद यीशु मसीह के सिफारिश के वसीला से, हम उसके वसीला से सिफारिश करें कि वो हमारी दुआओं को क्या करे? कबूल करे और हमें कुव्वत और ताकत बख्शे। सच्चे दिल से खुदा के पास आना सबसे बड़ी बात है कि आप सच्चे दिल से खुदा के पास आए। ये नहीं कि जब मजबूरी के साथ आप खुदा के पास आए, किसी जो है वो जो है किसी ने आपको बांधा हुआ कि आप जरूर ऐसा करें। हम खुशी के साथ, सच्चे दिल के साथ हम खुदा के साथ जो है खुदा के करीब आए। अगर हमारे दिल में नफरत है तो हमारी दुआ कबूल नहीं। अगर हमारे दिल में नफरत है तो फिर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दूसरों को माफ़ करने के लिए राजी ना होना, इससे भी हमारी दुआएं क्या करती हैं? रुक जाती हैं और हम अपनी दुआओं में कामयाब नहीं होते। जब हम दूसरों के लिए माफ़ी का ऐलान है नहीं करते। जब हम मत्ती 5वां बाब और उसकी 23 और 24 आयत को पढ़ते हैं, आइए मुकद्दस मत्ती सूरह जी को देखिए। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है 5वां बाब और उसकी 23 और 24 आयत लिखा है, 23 और 24 आयत में लिखा है, तो वही बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता है और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजराना। हम जब माफी का ऐलान करते हैं, हम जब दूसरों के लिए माफी का ऐलान करते हैं, तो फिर हमारी दुआएं रुकती नहीं है, बल्कि खुदा हमारी दुआओं को क्या करता है? सुनता है और फिर हमें बरकत जो है वो अता करता है। और फिर छठे बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है। जब आप छठा बाब पढ़ते हैं तो उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए 14वीं से पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। हमें दूसरों को माफ करना है, तब हमारी दुआएं खुदावंद के हुजूर क्या होती हैं? मकबूले नज़र होती हैं और हम अपनी दुआ में जो कुछ खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें क्या करता है? हम करता है। खुदगर्जी से मांगते, हम खुदगर्जी से क्या करते हैं? मांगते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि हम क्या करते हैं? खुदगर्जी से मांगते हैं। हमारे अंदर खुदगर्जी है, हम अपनी ज़ात के लिए, अपने आयश के लिए, अपनी नसाइशों के लिए और अपने लिए, अपने जो है वो घराने के लिए वो चीज़ें मांगते हैं जो पहले हमारे पास क्या है? मौजूद है, जो खुदा हमें हर रोज़ क्या करता है? रहम करता है। हम अच्छी चीज़ों की तलाश में रहते हैं, हम अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, अच्छे नौकर चाकर, हम बहुत सा कुछ ऐसा चाहते हैं, लेकिन हम कभी खुदा से अपने लिए ईमान को नहीं मांगते। हमें उन चीज़ों को मांगने की ज़रूरत है जिनसे खुदा क्या है? जिनसे खुदा हमें नाराज़ होता हुआ मालूम होता है। अज़दवाजी जिंदगी के अंदर मियाँ और बीवी के अंदर जो है वो लड़ाई और झगड़ा रहना, और अज़दवाजी जिंदगी के अंदर सुलह ना होना, ये भी
दुआ के अंदर रुकावट का सबब बनता है कि जब हम आपस में लड़ाई झगड़ा हमारे घरों के अंदर रहता है और फिर हम दुआ नहीं कर पाते, फिर हम खुदा के घर में नहीं जा पाते और फिर हमारे घरों में मुश्किलात, परेशानियां और बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो आ खड़ी होती हैं। इससे भी हमारे घरों के अंदर हमारी दुआएं क्या होती हैं, रुक जाती हैं। जब हमारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता है तब भी हमारी जिंदगी में दुआएं क्या करती हैं, रुक जाती हैं। खुदा का बंदा याकूब उसका चौथा बाब उसकी 3 आदमी हर तरह की नाफरमानी और बदप्रस्ती भी हमारे लिए क्या है, बरकत का बायस नहीं होती, बल्कि वो हमारे लिए तंगी का बायस होती है। बदप्रस्ती और हर तरह की नाफरमानी जब हमारे घर में होती है तो फिर हम क्या करते हैं, खुदा से दूर होते हैं और खुदा की दूरी जो है वो हमारी दुआओं को रोक देती है और हमारी दुआएं खुदा के सूर पहुंच नहीं पाती। इसलिए हमें जो है वो नाफरमानी और बदप्रस्ती से भी क्या करना है, भागना है, दूर रहना है। और इसके किताब में लिखा है, इसे खुदा के कलाम से लालच कहा गया है, शर्त है कि दुआ ईमान के साथ मांगे। इसके जो है उसके 4वें बाब में लिखा है कि हमें क्या करना है, खुदा के कलाम में लालच की जरूरत नहीं है। लालच भी हमारी दुआ को क्या करता है, रोकता है। और इस औरत ने कोई लालच नहीं किया है, इस औरत का लालच नहीं है, ये सिर्फ अपने ईमान के लिए क्या करती है, उसके पास जाती है, उसके पास जाती है कि वो उस ईमान की दौलत से जो है वो खुदा के सामने जाए और उस बेइंसाफ काजी को क्या करे, जो है जाकर बताए कि मेरा क्या कारण इंसाफ करे। और जब हम इस बात को जानते हैं, दुआ मांगने वाले को सच्चे दिल से खुदा के पास आना चाहिए। दुआ मांगने वाले को सच्चे दिल से, किससे, सच्चे दिल से, दुआ सच्चे दिल से मांगी जाती है तो फिर दुआ दुआ यीशु मसीह के नाम में की जाए। दुआ हम करते हैं और बाप का नाम हम नहीं लेते, बाप से हम नहीं मांगते, तो फिर हम खुदावंद के हुजूर उस दुआ को जब रखते हैं तो वो दुआ हमारी सुनी नहीं जाती, तो हम खुदावंद यीशु मसीह का वास्ता देकर नहीं मांगते। कभी हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा था, जो कुछ तुम नाम से बाप से मांगोगे क्या करेगा, और यीशु ने दुआ करना भी सिखाया। कहा, ऐ हमारे तू जो, ये दुआ में यीशु मसीह ने सिखाई और इसमें सारी टोटली हमारी दुआ, जितनी हम दुआ करते हैं उन सारी बातों को खुदा यीशु मसीह ने रखा। माफ करना, गुनाह न करना, तमाम तरह की वो बातें, नाफरमानी न करना, बदपस्ती न करना और तमाम तरह की वो बातें खुदा यीशु मसीह ने दुआए पानी के अंदर जो है रखी हैं और बाइबल में बताती है। इसका मतलब है हमें यीशु के प्यार के वसीला से और उसकी मर्जी के मुताबिक मांगना चाहिए। हमें यीशु मसीह का जो प्यार है उसी के वसीला से खुदा से मांगने की जरूरत है, ताकि हमें अच्छे तरीके से खुदा क्या करता है, देता है। दुआ का जिस्मानी अंदाज क्या, हम रूहानी अंदाज देखते हैं, लेकिन हमारी दुआ का जिस्मानी अंदाज क्या है। हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी दुआ करते हैं। क्या ऐसा है, हम अपनी मर्जी दुआ के अंदर कर सकते हैं। हमें दुआ के अंदर जो है वो दानियल ने टेक कर दुआ, इसने दानियल ने घुटने टेक कर दुआ की। हारून मुंह के बल गिर कर दुआ करता था, मूसा भी ऐसा ही करता था। मूसा भी मुंह के बल गिर कर खुदा के सूर क्या करता, दुआ करता, और दानियल घुटनों के बल होकर खुदा के सूर दुआ करता। और पौलुस यीशु मसीह भी ऐसा ही किया करता। यीशु मसीह भी घुटनों के बल और जो है वो अपना मुंह जमीन पर लगाकर क्या करता रहा, दुआ करता रहा। पौलुस उसको हाथ उठाकर दुआ करता था और इसी मेहनत का इजहार है कि खुदा ने उसको काम वो हाथ उठाए रखता। और खुदा का बंदा मूसा भी जब जंग के लिए जाता तो दुआ करता और अपने लोगों के लिए क्या करता, दुआ करता। जब तक उसके हाथ जो है वो दुआ के लिए खड़े रहते तो उसके लोग जंग जीतते, लेकिन जो ही उसके हाथ से नीचे आते तो उसके लोग जंग हारना। और जब तक हमारे हाथ दुआ के लिए क्या है, ऊपर हैं, जब तक हम खुदा की हजूरी के अंदर हैं, हम दुआ करते हैं, हम जंग नहीं हारते, हम दुआ करते हैं अपने घराने के समेत जब हम दुआ करते हैं तो फिर हमारे घरानों में बरकत और सलामती क्या है, आती है। और मेरे शिशु और रूह कुदस की तहरीक से दुआ
रूहुल कुद्स की तहरीक से रूहुल कुद्स किस तरह हमें जो है वो दुआ करना सिखाता है। क्या है वो खुद हमारी रूह के साथ आहें भर कर क्या करता है, दुआ करता है, हमारी शिफायत करता है और हमें जो है वो खुदा के हुजूर सर बुलंद करता है और रूह के साथ, रूह की तहरीक के साथ खुदा के हुजूर दुआ करना। और जिस्मानी दुआ मुल्कों के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए और अपने घरानों के लिए और खुदा के लिए बहुत सा टाइम जो है वो कर करना और दुआ में ठहरे रहना और हिम्मत, दुआ में ठहरे रहना और हिम्मत ना हारना कि हिम्मत हार जाएंगे और फिर हमारी दुआएं रुक जाएंगी और इब्लीस हमारी दुआओं को खुदा तक पहुंचने नहीं देगा और ना हमारी दुआओं को क्या आएगा, जवाब आएगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की क्या है, ज़रूरत है कि हमने दुआ करते हुए हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि उस बेवा की तरह जो खुदा जो उस बेइंसाफ काजी के पास जाती है, जो हमारा खुदा तो क्या है, इंसाफ करने वाला है, वो हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर क्या करता है, देता है। इसलिए हमें ईमान के साथ खुदा के से मानना है, हमें अपने दिल में शक नहीं करना है कि पता नहीं खुदा देगा या नहीं देगा। इसलिए मेरे दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना। क्या हम इस तरह की दुआ करते हैं जिस तरह की दुआ जो है, जिस तरह की फरियाद जो है ये बेइंसाफ काजी के पास एक बेवा लेकर जाती है, इस तरह की दुआ करते हैं। हमें दुआ का तरीका मालूम होना चाहिए। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने दुआ की और बंधन टूटे, जुए टूटे। आप देखते हैं बाइबल के उसमें से, तो हमें इस बात का अगर आप जो है वो इमाल की किताब का मुताला करें तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो दुआ करते हैं, बंधन जुए क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जो है वो न्यू फैल जाती है और फिर जो है वो जेलों के दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं दुआ के वसीला से। अगर आप भी अपने घराने की दुआ करेंगे तो आपके लिए खुदा का आसमान खुल जाएगा, तमाम तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकतें आपको मिलेगी। आपके घरानों के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन हम तो डर जाते हैं, हम दुआ करते करते डर जाते हैं कि इतना टाइम हम दुआ करते हैं। मेरे चीज़ों जितना वक्त आप खुदा को देंगे उतना ही वक्त खुदा आपको देगा और फिर खुदा आपको चेस पर ऐसे करते हैं तब आपको और मुझे आज के कलाम की वसीला से बरकत दे, ताकि हम लाइक तौर पर खुदा के लिए दुआ करने वाले हों, अच्छे तरीके से खुदा के लिए जाने वाले हों, अच्छे तरीके से खुदा से मानने वाले हों और फिर खुदा आसमान खोल कर हमको बरकत